मिडिल ईस्ट में पिछले 2 साल से चल रही अशांति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से शांति में तो बदल गई, लेकिन यह शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। इजराइल और हमास के बीच जो शांति समझौता हुआ है वह ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमास छोटी छोटी घटिया हरकतें कर रहा है उससे तो नहीं लगता इन दोनों के बीच ज़्यादा दिन तक शांति स्थापित रह पाएगी। हमास ने बड़ी बड़ी शर्तें देखा जा रहा है मान लिया है। हमास ने बड़े बड़े कार्य कर दिए, शांति स्थापित करने में बड़े बड़े उसने कार्य कर दिए, लेकिन अब छोटी छोटी हरकतें करके वह अशांति फैलाना चाहता है। जैसे देखा जाए तो इजराइल और हमास के बीच जो शांति समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि हमास की कैद में जितने भी इजराइल के बंधक हैं, चाहे जीवित चाहे मृत, उन्हें हमास पूरी तरीके से वापस लौटाएगा। देखा गया कि हमास ने सभी बंधकों को लौटा तो दिया, जीवित बंधकों को लौटा दिया, मृत बंधकों को लौटा दिया, लेकिन उसमें से एक गलती थोड़ी सी उसने कर दी। इतना सब कुछ करने के बाद थोड़ी सी गलती उसने कर दी कि एक ऐसे मृत बंधक को उसने वापस कर दिया जो इजरायली नागरिक है ही नहीं। इजराइल ने जब उसकी जांच की तो पता चला यह तो हमारा आदमी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमास ने बड़े बड़े कार्य कर दिए, लेकिन अब छोटी छोटी गलती कर रहा है। अब जैसे देखा जाए तो जब इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया तो वहां पर भी हमास ने छोटी सी गलती कर दी। उन कैदियों को ले जाते समय गाजा पट्टी की सड़कों पर पूरी तरीके से हमास हथियार लहराते हुए जा रहा था। तुम्हें हथियार लहराने की क्या ज़रूरत थी जब समझौते में स्पष्ट लिखा गया है कि हमास अपना हथियार छोड़ देगा और तुम हथियार लहराते हुए जा रहे हो। इससे तो यही लगता है कि तुम समझौते का उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हें शांति पसंद ही नहीं है, तुम अशांति चाहते हो, एक बार फिर से युद्ध चाहते हो। अगर इसी प्रकार से घटिया हरकतें करते रहो फिर से अशांति फैलेगी, फिर से मिडिल ईस्ट में अशांति आएगी, फिलिस्तीनियों के ऊपर संकट आएगा। हमास का क्या है, उसका तो काम ही अशांति फैलाना। दिक्कत तो आम फिलिस्तीनी नागरिक को होती है जो अपने काम से काम रखते हैं। बाकी हमास द्वारा की जा रही इन घटिया हरकतों को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।